हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्त, क्या आपने कभी ऐसा फील किया है कि आपने पूरा सिलेबस पढ़ रखा है लेकिन एग्जाम हॉल में क्वेश्चन देखते ही आपका दिमाग ब्लैंक हो गया, या फिर एग्जाम जितना करीब आता है उतनी ही बेचैनी, टेंशन, डर बढ़ने लगता है। यही है टेंशन एंड एंग्जाइटी का असर। लेकिन ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि स्ट्रेस हमेशा बुरा नहीं होता। एक सही लेवल का स्ट्रेस हमें मोटिवेट करता है, हमारी परफॉर्मेंस बेहतर कर सकता है। लेकिन जब स्ट्रेस या एंग्जाइटी बढ़ जाए, एक स्तर से ज़्यादा बढ़ जाए, तो ये हमारे कंसंट्रेशन को, मेमोरी को और परफॉर्मेंस को प्रभावित करता है। तो ये जो टॉपिक है, यहाँ से सीटेट में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन कंसेप्ट बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हमेशा सीटेट में यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आज की इस क्लास में हम बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे कि स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेसर क्या है, क्या हर स्ट्रेस बुरा होता है, स्ट्रेस के सोर्स क्या हैं, स्ट्रेस के सिम्टम्स क्या हैं और टाइप्स क्या हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं एग्जाम ओरिएंटेड वे में। सबसे पहले बात करते हैं कि स्ट्रेस क्या है। स्ट्रेस वह मानसिक और शारीरिक प्रतिक्रिया है जो किसी चुनौती, दबाव या कठिन परिस्थिति के कारण उत्पन्न होती है। यानी कि जो स्ट्रेस है वो हमारे बॉडी का रिस्पॉन्स है, हमारे मेंटल स्टेटस का रिस्पॉन्स है, जो किसी चुनौती के कारण, किसी प्रेशर के कारण या कोई सिचुएशन आ गई है जिसके प्रति हमारी जो बॉडी है, हमारा जो मेंटल कॉग्निटिव डोमेन है, वो रिएक्शन करता है, वो रिएक्ट करता है। ठीक है, उस रिएक्शन के कारण हमें स्ट्रेस होता है। अब बात करते हैं WHO ने स्ट्रेस की क्या डिफाइनेशन दी है। तो अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तनाव वह अवस्था है जब किसी व्यक्ति पर ऐसी मांगे या दबाव होते हैं जो उसकी क्षमता या संसाधनों से अधिक हो जाते हैं। स्ट्रेस इज अ स्टेट ऑफ वरी और मेंटल टेंशन caused by a difficult situation. It can affect a person's physical and mental well-being. इट मीन्स जब किसी व्यक्ति पर कुछ ऐसे डिमांड्स थोप दिए जाते हैं, कुछ ऐसा प्रेशर होता है जो उसकी कैपेसिटी से बाहर है, वो उनको नहीं कर सकता, या उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो उनको फुलफिल कर पाए, तो वह व्यक्ति जो है तनाव की अवस्था में आ जाता है, स्ट्रेस में आ जाता है। अब समझ लेते हैं कि स्ट्रेसर क्या है। स्ट्रेसर एक वो फैक्टर है जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस होता है, जिसके कारण स्ट्रेस होता है। तो ये व्यक्ति, परिस्थिति, घटना या मांग है जो हमारे अंदर स्ट्रेस पैदा करती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको कल एग्ज़ाम है, आपका एग्ज़ाम देने जाना है और आपकी तैयारी अभी नहीं हुई है, तो यहाँ पर जो स्ट्रेसर है वो है आपकी कम तैयारी। स्ट्रेस हो किस ले रहा है? क्योंकि आपने तैयारी नहीं की, तो आपकी कम तैयारी यहाँ पर स्ट्रेसर है, और जो आपको इसका रिस्पॉन्स बॉडी कर रही है वो आपका स्ट्रेस है। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि जो स्ट्रेस है उसको दो तरीके से बांटा गया है, दो प्रकारों में बांटा गया है। फर्स्ट है आपका एक्यूट स्ट्रेस एंड सेकंड है आपका क्रॉनिक स्ट्रेस। एक्यूट स्ट्रेस क्या होता है? ये बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होता है। फॉर एग्जांपल, क्लास में टीचर आया और आते ही उसने एक दो बच्चों को खड़ा किया और क्वेश्चन पूछना शुरू किया, तो बाकी के बच्चे स्ट्रेस में आ जाएंगे। लेकिन थोड़ी देर में टीचर ने बुक्स निकलवाई और पढ़ाना शुरू कर दिया, तो बच्चों को वो स्ट्रेस अब खत्म हो गया। जो वो डरे बैठे थे कि टीचर हमसे क्वेश्चन ना पूछ ले, वो स्ट्रेस उनका खत्म हो गया। तो ये जो स्ट्रेस था ये बहुत शॉर्ट टर्म का था। ठीक है, इसको बोला जाता है एक्यूट स्ट्रेस। नेक्स्ट है आपका क्रॉनिक स्ट्रेस। ये लॉन्ग टर्म का तनाव होता है, जब किसी छात्र पर रोज़ाना बहुत ज़्यादा होमवर्क मिलने लगता है, उसको छुट्टी करने पर स्कूल में पिटाई पड़ती है, डांट पड़ती है, तो बच्चा स्ट्रेस में आ जाता है। घर पर पेरेंट्स ही बहुत ज़्यादा पढ़ने के लिए बोलते हैं, ट्यूशन्स भेजते हैं, स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं, तो बच्चा जो है लर्निंग के स्ट्रेस में आ जाता है। ठीक है, तो ये जो तनाव है ये लंबे समय तक रहता है, इसको हम लॉन्ग टर्म स्ट्रेस बोलते हैं, और क्रॉनिक स्ट्रेस इसका एग्जाम में पूछे जाने वाला नाम है। इसके बाद है आपका यू स्ट्रेस। यू स्ट्रेस जो है एक सकारात्मक तरह का स्ट्रेस होता है, पॉजिटिव होता है। ये इंसान को कुछ करने के लिए प्रेरित करता है और उसको बेहतर करने के लिए ऊर्जा देता है, जिससे जो इंसान का प्रदर्शन है, परफॉर्मेंस है, वो अच्छी होती है। फॉर एग्जांपल, एक बच्चे का कल एग्ज़ाम है, उसको थोड़ा स्ट्रेस हो रहा है कि मेरा कल एग्ज़ाम है। अब वो सब कुछ छोड़कर पढ़ाई करनी शुरू करता है, और जब उसका एग्ज़ाम देकर के आता है तो एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाता है, क्योंकि उसने ध्यान से पढ़ाई की थी, मन लगाकर पढ़ाई की थी। ठीक है, तो ये जो यूट्रस स्ट्रेस था, इसने एक अच्छा काम किया। ठीक है, तो ये पॉजिटिव स्ट्रेस माना जाता है। सेकेंड है डिस्ट्रेस स्ट्रेस। डिस्ट्रेस स्ट्रेस जो होता है वो नकारात्मक होता है। ये इतना ज़्यादा हो जाता है कि इससे हमारी परफॉर्मेंस पर नेगेटिव असर पड़ता है। फॉर एग्जांपल, बच्चे का कल एग्ज़ाम है, उसने इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया है कि वो स्ट्रेस के कारण पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं लगा पा रहा। वो पढ़ने तो बैठ रहा है पर ध्यान नहीं लगा पा रहा, फोकस नहीं कर पा रहा, और जिस कारण उसका एग्ज़ाम जो है वो ख़राब हो जाता है, परफॉर्मेंस ख़राब हो जाती है। तो ये डिस्ट्रेस का एग्जाम्पल है। क्लियर है? ये हार्मफुल स्ट्रेस है, और जो हमारा यूस्ट्रेस स्ट्रेस है वो हमारा हेल्पफुल स्ट्रेस है। क्लियर है? अब नेक्स्ट हम समझेंगे सोर्स ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस आता कहाँ से है? तो स्ट्रेस के 5 मुख्य स्रोत हैं। ठीक है, फर्स्ट है आपका पर्सनल सोर्स। ये हमारी खुद की सोच से आता है, हमारे खुद की फीलिंग्स, हमारे खुद के ड्रीम से आता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी बच्चे को बोल दिया गया है कि आपको स्टेज पे खड़े होकर के भाषण देना है, बच्चा साई नेचर का, ये उसका खुद का है कि उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी है, उसकी खुद की कमी है, और उसको लगता है कि वो अच्छे से नहीं बोल पाएगा, तो पहले से ही स्ट्रेस में आ गया है। तो ये हमारा पर्सनल
सोर्स हुआ, ठीक है। सेकंड है हमारा सोशल सोर्स। यहाँ पर हमारा परिवार, मित्र, शिक्षक, समाज, जो अन्य लोगों के साथ संबंध हैं, उनसे हमारा स्ट्रेस उत्पन्न होता है। फॉर सपोज़ घर में किसी की लड़ाई झगड़ा चल रहा है, अब हम उन लोगों को आपस में देख के ही अच्छा महसूस नहीं करते, तो ये हमारा सोशल स्ट्रेस है। थर्ड है हमारा एजुकेशनल सोर्सेज। पढ़ाई, परीक्षा, शिक्षक, होमवर्क, स्कूल, कॉम्पिटिशन, इन सब से जो रिलेटेड स्ट्रेस होता है वो हमारा एजुकेशनल सोर्स है स्ट्रेस का। फॉर एग्जांपल किसी बच्चे को किसी ऐसे ड्रीम कॉलेज में एडमिशन लेना है, अब वो पढ़ाई कर रहा है और बहुत स्ट्रेस के साथ कर रहा है कि पता नहीं मेरे वहाँ पर सिलेक्शन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, मेरे दोस्तों का ना हो जाए, मैं ना रह जाऊँ। इस तरह का जो स्ट्रेस है, इसका सोर्स एजुकेशनल सोर्सेज हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वर्क रिलेटेड सोर्सेज। जब हम कहीं पर काम करते हैं, चाहे कोई कंपनी है, स्कूल है, घर है, वहाँ पर अगर हमारे पास काम का अधिक दबाव होता है, हमारे पास लैक ऑफ टाइम होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है और फिर हमें नौकरी जाने का डर भी साथ साथ में होता है। हमारा जो वहाँ पर इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल टाइप से चल रहा होता है, सब लोग पॉलिटिक्स कर रहे होते हैं, तो ऐसे में इंसान के पास आता है वर्क रिलेटेड रिसोर्सेज ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। वो इंसान बहुत ज़्यादा काम और कम समय में उसे पूरा करने का जो दबाव है, नौकरी छूटने का जो डर है, वो उसका वर्क रिलेटेड स्ट्रेस है, ठीक है। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल सोर्सेज। एनवायरमेंटल सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस होते हैं आसपास का जो वातावरण है, वहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं वो कैसी हैं। अगर हमारे आसपास बहुत ज़्यादा शोर रहता है, बहुत ज़्यादा पर्यावरण दूषित है, भीड़ भाड़ है, चारों ओर से ट्रैफिक का नॉइज़ आता है, तो ये भी आदमी को स्ट्रेस में डालते हैं और उनका जो हमारा जो पर्सनैलिटी है उसको बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा, अनोइंग बना देते हैं। क्लियर है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो है सिम्टम ऑफ स्ट्रेस। सिम्टम ऑफ स्ट्रेस से हम समझते हैं कि कोई व्यक्ति, कोई बच्चा हमारे क्लासरूम में स्ट्रेस में है, उसको हमें कैसे डील करना है, ठीक है। तो पॉइंट्स देखते हैं। अगर किसी के अंदर आपको चिंता और बेचैनी दिखती है, थकान और ऊर्जा में कमी है, टाइम पर उसको नींद नहीं आती है, वो बहुत कम नींद ले रहा है, सर में दर्द, शरीर में थकावट रहती है, पेट की समस्या, इंडाइजेशन वगैरह उसको होता है, किसी भी काम पर उसका कंसंट्रेशन नहीं बनता, पढ़ाई में ध्यान लगाने पर उसे बहुत कठिनाई होती है, छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ा हो जाना, गुस्सा आना, और जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी है वो इम्यूनिटी जो कम हो जाती है, ये भी हमारा स्ट्रेस के सिम्टम्स में से एक है। नेक्स्ट है मन में नेगेटिविटी आना, नकारात्मक भाव आना, किसी भी सिचुएशन को देखकर नकारात्मकता का भाव अंदर से आना, दिल की धड़कन तेज़ी से बढ़ जाना, घबराहट होना, और हर समय चाहे खुशी का पल क्यों ना हो, मन में उदासी रहना, निराशा बनी रहना, ये सभी जो सिम्टम्स हैं वो स्ट्रेस के हैं। ये जो स्ट्रेस के सिम्टम्स हैं, हम किसी व्यक्ति को बाहर से देखकर ही बता सकते हैं कि व्यक्ति तनाव में जी रहा है। अब समझते हैं कि किस लेवल का जो स्ट्रेस हमारे लिए अच्छा है और किस लेवल का स्ट्रेस हमारे लिए बुरा होता है। तो स्ट्रेस के लेवल होते हैं। अगर आपका स्ट्रेस कम लेवल का है तो इसकी वजह से आपके अंदर किसी काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा, आप बिल्कुल टेंशन फ्री घूमते हो, आपको कोई टेंशन नहीं है कि मेरा एग्ज़ाम आ रहा है या कोई बड़ा इवेंट आ रहा है, मुझे क्या प्रिपरेशन करनी है, कोई मुझे कहाँ सिलेक्शन लेना है, इन चीज़ को लेकर आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो, स्ट्रेस फ्री हो, तो आपके अंदर मोटिवेशन ही नहीं होगा और आप किसी भी गोल को अचीव नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर जो आपका परफॉर्मेंस है वो डाउन हो जाएगा। इसके बाद अगर आपका स्ट्रेस मध्यम स्तर का है, ऑप्टिमल टाइप का स्ट्रेस है आपका, तो यहाँ पर आपका ऊर्जा और उत्साह बना रहेगा, आपका फोकस बनेगा, आपका मोटिवेशन बढ़ा रहेगा, साथ ही आपका कॉन्फिडेंस का स्तर भी बढ़ा रहेगा, जिससे कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो बेस्ट होगी, ठीक है। तो ये जो मध्यम लेवल का स्ट्रेस होता है ये हमारे लिए अच्छा होता है, पॉजिटिव होता है। उसके बाद अगर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो गया है, अधिक हो गया है, अराउजल बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, घबराहट होगी, चिंता होगी, बेहोश हो जाते हैं बच्चे, उनके अंदर डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी ख़त्म हो जाती है, थकान, बेचैनी महसूस करते हैं और उनके हार्मोनल्स इम्बैलेंस भी होने शुरू हो जाते हैं। इससे क्या होता है, परफॉर्मेंस डाउन होता है। तो हमने क्या समझा कि परफॉर्मेंस कब अच्छा होगा, जो हमारा स्ट्रेस है वो मध्यम लेवल का होगा, मीडियम होगा। अगर हमारा स्ट्रेस बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है तो इससे हमारे परफॉर्मेंस पर नेगेटिव इफेक्ट आता है। क्लियर है। अब देखते हैं स्ट्रेस और लर्निंग का आपस में क्या संबंध है। अगर कोई बच्चा स्ट्रेस में है तो उसका ध्यान भटकता है, याददाश्त कमज़ोर होती है, उसके अंदर ऊर्जा और प्रेरणा जो है वो घट जाती है, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी उसकी ख़त्म हो जाती है और उसका जो कॉन्फिडेंस है वो भी घट जाता है। वहीं अगर लर्निंग से स्ट्रेस हो रहा है तो लर्निंग कैसे स्ट्रेस को कम करती है, लर्निंग से हमारी समझ बढ़ती है और हम समझते हैं कि स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होगा, हमें मेहनत करनी होगी, हमारा एक गोल स्पष्ट हो जाता है, हमें एक मानसिक शांति मिलती है पढ़ाई करने के बाद, कुछ हायर स्टडीज़ के बाद, अचीवमेंट लेने के बाद। इससे हमारी सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं, सफलता की भावना बढ़ जाती है और हमारी लर्निंग जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमारी हेल्प करती है। तो इस तरह स्ट्रेस और लर्निंग एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। अब समझते हैं कि एनग्जाइटी क्या है। एनग्जाइटी यानी चिंता या घबराहट, जो हमें किसी बात को लेकर डर, बेचैनी, तनाव महसूस होता है और हमारा मन शांत नहीं रहता, उसे हम एनग्जाइटी कहते हैं, ठीक है। एनग्जाइटी हमारे अंदर
एक शॉर्ट टर्म के लिए आती है, लेकिन ये तनाव से बहुत ज़्यादा ऊपरी स्तर की होती है। इसमें इंसान की बेचैनी साफ पता चलती है। उसको हर टाइम एक डर बना रहता है कि कुछ गलत ना हो जाए, फ्यूचर की चिंता रहती है, एग्ज़ाम का डर रहता है। वो सोचता है 4 लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। एकदम वो हाइपर हो जाता है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, नींद नहीं आती, खाने को मिलेगा तो भूख नहीं लगती, सोने को मिलेगा तो नींद नहीं आती। ये सब एंग्ज़ायटी के लक्षण होते हैं। तो एक सामान्य भावना है जो हर किसी के साथ कभी न कभी होती है, हर कोई इसको कभी न कभी महसूस करता है। क्लियर है? अब देखते हैं कि स्ट्रेस और एंग्जाइटी में क्या अंतर होता है। स्ट्रेस जो है वो आइडेंटिफेबल होता है, उसको हम पहचान सकते हैं, एक्सटर्नल डिमांड से आता है, बाहरी प्रेशर से आता है और इसके लिए कोई ना कोई स्ट्रेसर ज़रूर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कल मेरा एग्ज़ाम है और मैं आज स्ट्रेस में हूँ, तो मुझे पता है कि मुझे स्ट्रेस क्यों है, क्योंकि कल मेरा एग्ज़ाम है। जैसे ही मैं एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलूँगी स्ट्रेस मेरा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो एंग्जाइटी होती है वो बहुत ज़्यादा परसिस्टेंट वरी होती है, एप्रीहेंशन हो सकती है और उसमें हमारा कोई करंट स्ट्रेसर नहीं भी होता है, हमारे पास कोई स्ट्रेसर नहीं है, फिर भी ये हमारा जो एंग्जाइटी लेवल है वो बढ़ा रहता है। इसका एग्जांपल समझते हैं, अगर एग्ज़ाम 1 महीने बाद है, अभी तो उसका कोई स्ट्रेसर मेरे पास मौजूद नहीं है, फिर भी मुझे लगातार एक डर लगा रहता है कि मैं फ़ेल ना हो जाऊँ, मैं फ़ेल हो जाऊँगी, फ़ेल हो जाऊँगी। इस तरह का जो ये तनाव है, ये एंग्जाइटी होता है। क्लियर है? नेक्स्ट कंसेप्ट है एग्जामिनेशन एंड एंग्जाइटी क्या होती है। एग्जामिनेशन एंग्जाइटी में मानसिक तनाव या डर होता है जो परीक्षा के टाइम महसूस किया जाता है। हम लोग एग्ज़ाम हॉल में देखते हैं कुछ बच्चे अचानक से घबराने लगते हैं, वो सब कुछ ब्लैंक हो जाता है, भूल जाते हैं, टीचर उनके लिए पानी अरेंज करता है, कुछ बच्चों को बोला जाता है फ़ैन के नीचे बिठाओ, इन्हें घबराहट हो रही है। ये सब क्या है, उनके एंग्जाइटी का जो स्तर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसमें व्यक्ति को असफल होने का डर, अधिक चिंता, घबराहट और उनकी जो कॉन्फिडेंस है उसमें बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है। ठीक है? तो जब कोई बच्चा एग्ज़ाम से एक दिन पहले सोचता है कि अगर पेपर में फ़ेल हो गया तो क्या होगा? तब उसे ना तो पूरी रात भर नींद आएगी, टेंशन रहेगी, उसका जो दिल की धड़कन है वो भी तेज़ रहेगी और जो उसने याद किया है वो सब भूल जाएगा। तो जब वो ऐसा अनुभव करेगा तो ये उसका एंग्ज़ायटी है, जो कि एग्ज़ामिनेशन एंग्ज़ायटी है। ठीक है? थोड़ी चिंता होना सामान्य है, लेकिन जब ये चिंता आपके प्रदर्शन को ही ख़राब कर दे तो फिर ये हमारा घबराहट है। ठीक है? एंग्ज़ायटी है। अब बात करते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट की। स्ट्रेस को कैसे मैनेजमेंट करना है। स्ट्रेस सबको होता है, एंग्जाइटी सबको होती है, तो इसको मैनेज करने के क्या टिप्स हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट का मतलब होता है जो आपको तनाव हो रहा है उसको पहचानना, उसको समझना, वो क्यों हो रहा है, उसके स्ट्रेसर को पहचानना, उस स्ट्रेसर को नियंत्रित करना और हमारे जो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य हैं, दैनिक जीवन में जो नकारात्मक प्रभाव उसका पड़ रहा है, उससे खुद को बचाना। ठीक है? तो स्ट्रेस मैनेजमेंट वह प्रक्रिया है जिसमें हम तनाव से निपटने के लिए सही सोच, सही आदतें, सही टेक्निक का उपयोग करते हैं और हम अपने आप को शांत, स्वस्थ और संतुलित जीवन जीने के योग्य बना लेते हैं। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के फ़ायदे क्या होते हैं? इससे हमें मानसिक शांति मिलेगी, हमारा स्वास्थ्य में सुधार होगा, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और हमारा कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट करना कैसे है? सबसे पहले है टाइम को मैनेज करें, अपने समय की योजना बनाएं और महत्वपूर्ण कार्यों को पहले प्रायोरिटी दें, पहले प्राथमिकता दें और टाल-मटोल से बचें। नेक्स्ट है रेगुलर व्यायाम करें, रोज़ाना 30 मिनट 20 मिनट व्यायाम करें, प्रॉपर नींद लें 7 से 8 घंटे की, संतुलित आहार लें, नेचर के करीब रहकर समय बिताएं, पॉजिटिव सोच रखें, अपने लोगों से बातचीत करें। कुछ हमारा जो रुचिकर एरिया होता है, जो हमारा इंटरेस्टेड एरिया होता है, जिसे करके हमें अच्छा लगता है, ठीक है, उन कामों को करें, पढ़ना, संगीत सुनना, किताबें पढ़ना, गार्डनिंग आदि करना। ठीक है? नशे से दूर रहना है, धूम्रपान, शराब और अन्य नशे की चीज़ों से दूर रहें, ये तनाव को बढ़ाते हैं और स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचाते हैं। तो इन टेक्निक्स को यूज़ करके, इन मैनेजमेंट को करके हम स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, एक सामान्य स्ट्रेस वाली लाइफ जी सकते हैं। सामान्य स्ट्रेस होना स्वाभाविक है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अगर हमारे पास स्ट्रेस नहीं होगा, दबाव नहीं होगा, प्रेशर नहीं होगा, तो हम कुछ काम करने के लिए, गोल के लिए मोटिवेट नहीं होंगे। इसलिए सामान्य स्ट्रेस होना सामान्य है। ठीक है? अब समझते हैं कि स्ट्रेस को मैनेज करने में रोल ऑफ टीचर क्या होना चाहिए, टीचर की क्या भूमिका होनी चाहिए बच्चों के साथ, ताकि वो अपना तनाव और एंग्जाइटी को मैनेज कर सकें। सबसे पहले टीचर को सुरक्षित और सहयोगी वातावरण देना चाहिए, बच्चों की भावनाओं को समझना, उन्हें स्वीकार करना चाहिए, सब बच्चों को समान और सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए, बच्चों से यथार्थवादी अपेक्षाएं रखें जिनको पूरा किया जा सके। तनाव प्रबंधन कौशल बच्चों को सिखाया जाना चाहिए, कैसे बच्चों को, अगर कोई बच्चा स्ट्रेस में है तो गहरी सांस लें, हवा में बैठें, पानी पिएं। आप जिस चीज़ को देख करके आप घबरा रहे हैं उस चीज़ के बारे में थोड़ा पॉजिटिव सोचें। इस तरह की टेक्निक बच्चों को सिखाकर तनाव से निपटना सिखाएं। बच्चों को मोटिवेट करें, उनकी सराहना करें, सहायता के लिए बच्चों को गाइडेंस दें। यदि छात्र की चिंता या तनाव बहुत ज़्यादा है तो उन्हें काउंसलिंग करें, उनके पेरेंट्स से बातचीत करें, उन्हें किसी स्पेशलिस्ट के पास लेकर के जाएं। इस तरह के कार्य करके
टीचर जो है बच्चों को तनाव से बाहर निकाल सकता है। अब टाइम है PYQs देखने का, तो देखते हैं इस टॉपिक से किस तरह के PYQs अभी तक देखने को मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, परीक्षा के समय अत्यधिक एंग्जाइटी से बच्चे की लर्निंग पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? इससे बच्चे का कंसंट्रेशन एंड परफॉर्मेंस जो है वो इफेक्टिव हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक विद्यार्थी परीक्षा से पहले बहुत चिंतित रहता है और परीक्षा के दौरान उसे पढ़ी हुई बातें याद नहीं आती। ये मुख्यतः किससे संबंधित है? तो यहाँ पर बच्चे को एंग्जाइटी हो रही है, ठीक है। थर्ड है, यदि किसी बच्चे में परीक्षा को लेकर अत्यधिक एंग्जाइटी दिखाई दे तो टीचर को क्या करना चाहिए? टीचर को उसे सपोर्टिव और इंकरेजिंग वातावरण देना चाहिए। क्वेश्चन 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्ट्रेस का संभावित शैक्षिक प्रभाव है? अटेंशन में कमी होना शैक्षिक प्रभाव है, ठीक है। 5th है, एक टीचर को बच्चों के एग्जाम स्ट्रेस को कम करने के लिए सबसे उपयुक्त क्या करना चाहिए? तो बच्चों को सपोर्टिव फीडबैक दे, उन्हें उचित गाइडेंस दे, काउंसलिंग करे बच्चों की, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, परीक्षा से पहले हल्का नर्वसनेस होना ये क्या है? एक सामान्य प्रतिक्रिया हो सकती है, सबको होती है, तो एक सामान्य स्ट्रेस है। क्वेश्चन 7, यदि टीचर कहता है गलती होना लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा है तो ये मुख्यतः किस प्रकार का क्लासरूम इन्वायरमेंट बना रहा है? वो सपोर्टिव इन्वायरमेंट बना रहा है, ठीक है। निम्न में से कौन सा विद्यार्थी में परीक्षा एंग्जाइटी का संकेत हो सकता है? परीक्षा के प्रति अत्यधिक चिंता होना ये हमारा एंग्जाइटी का संकेत है। क्वेश्चन 9 है, स्ट्रेस और लर्निंग के संबंध में टीचर के लिए सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण क्या है? टीचर की अप्रोच क्या होनी चाहिए? तो ऐसा वातावरण बनाना जिसमें विद्यार्थी सुरक्षित और सपोर्टेड महसूस करें। लास्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा परीक्षा के समय एंग्जाइटी के कारण अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता तो टीचर को यहाँ पर क्या करना चाहिए? टीचर की क्या प्रतिक्रिया होगी जो सबसे उपयुक्त है? तो टीचर यहाँ पर ऑप्शन सी, हम पहले तुम्हारी चिंता को समझेंगे और फिर तैयारी की रणनीति बनाएंगे, यानी कि टीचर उसको एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे, ठीक है। तो दोस्त, अगर आपको ये वीडियोस यूज़फुल लगते हैं, आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, आपके सीटेट की प्रिपरेशन अच्छे से हो रही है इन वीडियो के द्वारा, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले पूरे सिलेबस की वीडियो ऐसे ही मिलती रहे एक सीक्वेंस में। और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।